तो दीपक केसरकर को आप यहां पर सुन रहे थे और ये कयास तब तक लगाए जाते रहेंगे जब तक वो नाम एक सामने नहीं आ जाता या फिर शपथ ग्रहण नहीं हो जाता। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विलास आठवले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। विलास, देखिए, यहां दीपक केसरकर कुछ भी कहे, लेकिन एकनाथ शिंदे ही वो हैं जब पत्रकारों से मुखातिब हुए थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जो ज्यादा सीटों पर लड़ेगा उसी का मुख्यमंत्री होगा। तो कहीं अंदर एक वो महत्वाकांक्षा जो है वो तो जीवित है। बिल्कुल नहीं, महत्वाकांक्षा तो है और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो सारे नेता है, प्रवक्ता है, वो कल सुबह से एकनाथ शिंदे की वजह से कैसे सरकार आई, कितनी ज्यादा सीटें मिली, लाडली बहन योजना कैसे चली और जो मराठा आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की छवि खराब हुई थी वो कैसे एकनाथ शिंदे ने अच्छी कर दी है, ये बता रहे हैं और वो मीडिया में भी बता रहे हैं। तो जाहिर है कि एकनाथ शिंदे को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये उनके पार्टी कार्यकर्ता का मांग है। लेकिन उसी तरफ एकनाथ शिंदे की खुद की जो महत्वाकांक्षा है वो भी सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी मुश्किल में होते हुए इस प्रकार की जो विजय मिली है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ बीजेपी ने मन बना लिया है 132 जगह के ऊपर और साथ साथ आज 5 जो बागी विधायक है उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो बीजेपी का आंकड़ा जाता है 137, यानी कुछ 145 ये बहुमत का आंकड़ा है। बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच चुकी है बीजेपी। तो बिना एकनाथ शिंदे के भी सरकार बन सकती है। वही रामदास आठवले जो केंद्र में मंत्री है वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को अभी समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं मैं पहले इस पर विस्तार से अपने दर्शकों को बता देती हूँ विलास, फिर आप बने रहिए, इसी पर हम आपसे अपडेट लेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।